students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is work people do. Things to learn. People who help us, all work is important, dignity of labor. कौन से लोग किस टाइप का काम करते हैं, सारा काम इररिस्पेक्टिव कितना छोटा है, किस टाइप का काम है, सारा काम इंपॉर्टेंट होता है और हर किसी को डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा हक है. कोई भी इंसान हो आपके आसपास, उसकी रिस्पेक्ट आपको हमेशा करनी चाहिए. The people around us do different types of work. Some of these workers provide us essential services. We are dependent on these people to make our lives easier and more comfortable. आपके आसपास अलग अलग टाइप के लोग काम करते हैं. टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपकी हाउस हेल्प्स हो सकती हैं, नॉर्मल वर्कर्स हो सकते हैं. तो ये सारे हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. इनके बिना पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी डे टू डे लाइफ जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगी अगर ये काम करना बंद कर देंगे. We should treat these people with respect. Every job has its own dignity. No job is too lowly or unclean. कोई भी जॉब हो या कोई जॉब या ना भी हो, आपके आसपास जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए. इररिस्पेक्टिव आपका क्या ओहदा है, दूसरा बंदा क्या काम कर रहा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है और हर ह्यूमन बीइंग का ये फंडामेंटल राइट होता है कि वो डिग्निफाइड लाइफ जिए और आप उनकी रिस्पेक्ट करें. People who help us. Pinky loves her school. Besides the teachers and office staff, the school has many other people who help the school to function well. The school cannot run without them. All the children addresses them as bhaiya or didi. Let us see who they are. तो पिंकी को स्कूल जाना बहुत पसंद है. टीचर्स और ऑफिस स्टाफ के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, जिनके बिना पूरी चांसेस है कि स्कूल ढंग से फंक्शन नहीं करेगा. लेट्स सी वो कौन से लोग हैं और क्या काम करते हैं. This is Neeraj. He is the school gardener. He is very strict and does not allow anyone to pluck flowers. We should not pluck flowers. तो ये जो फोटो में आपको महाशय नजर आ रहे हैं, ये गार्डनर है, इनका नाम नीरज है और ये बहुत स्ट्रिक्ट है. किसी भी बच्चे को या किसी टीचर को, किसी को भी वो फ्लावर्स प्लक नहीं करने देते. और फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, उनको प्लक भी नहीं करना चाहिए. This is Rohit. He is the driver of the school bus that Pinky uses. All the children are very fond of him. His daughter studies in Pinky's class. ये रोहित है, स्कूल के ड्राइवर हैं. पिंकी इन्हीं की बस में जाती हैं और सारे बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं. This is Ritu. She looks after little nursery children and helps them around the school. She also keeps the bathroom very clean. अब ये जो हैं वो ऋतु हैं. छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं नर्सरी में, उनकी देखभाल करती हैं. प्लस जो आपके बाथरूम्स होते हैं जो बहुत साफ सुथरे रहने चाहिए, वो यही साफ करती हैं. This is Meera. She accompanies the children in the school bus. ये स्कूल बस में बच्चों के साथ जाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं. कोई बच्चा बाहर की तरफ ना झांके, हाथ बाहर की तरफ ना निकाले और सही सलामत अपने घर पे पहुंच जाए. This is Guard Bhaiya. His name is Rajveer, but everyone calls him Guard Bhaiya. It is impossible to come inside the school or go out of without his permission. अब क्या है, ये है गार्ड भैया. इनका नाम है राजवीर, लेकिन सारे इनको गार्ड भैया बुलाते हैं. और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्कूल की देखभाल तो करते ही हैं, प्लस इनकी परमिशन के बिना ना ही कोई स्कूल के अंदर जा सकता है, ना ही कोई स्कूल के बाहर जा सकता है. सिक्योरिटी को ये मेंटेन करते हैं. This is Rajesh. He and his brother Vivek look after the electrical jobs and the plumbing. They are very skilled and do almost any odd job around the school. अब ये राजेश हैं, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम हो गया, अपन नलकों से रिलेटेड काम हो गया, या कोई भी ऐसी जो ऑड जॉब्स होती है, छोटे मोटे काम होते हैं, वो सारा ये कर लेते हैं. बहुत स्किलफुल हैं. This is Veena. She keeps the school clean and is always found with her duster. She is very fond of her work. Her husband Chandan keeps the driveway corridors clean by sweeping and swabbing the floors. Windows and driveways are always clean. अब ये हैं वीना, ये साफ सफाई करती हैं, झाड़ू मारती हैं, हमेशा डस्टर के साथ आपको नजर आएंगी. और ये ड्राइवेज जहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, विंडो के पेन हो गए, उनको हमेशा क्लीन रखती हैं. तो ये सारे वो लोग हैं स्कूल में जो स्कूल के स्टाफ और टीचर्स के अलावा काम करते हैं और हम सब के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाइजीन भी मेंटेन रखते हैं. ऑल वर्क इज इंपॉर्टेंट. All work, even if it appears to be dirty and small, is actually very important and has to be done.
There is a dignity in every job because every job is necessary and has to be done. If we cannot do that work, then whoever does is needs to be respected. अब आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम होते हैं, कुछ डर्टी और स्मॉल दिख सकते हैं, जैसे साफ सफाई करना हो गया, टॉयलेट को साफ करना हो गया, लेकिन वो सारे काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. हर जॉब की अपनी एक डिग्निटी होती है और हर किसी एक इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. अनटिल उसने बहुत बड़ा कुछ कर दिया है कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर तो बहुत ही अलग बात है. अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की रिस्पेक्ट आपको हमेशा करनी चाहिए. Pinky's parents have taught Pinky and her brother Nikhil to do all kinds of work. They want them to be self-sufficient and independent. So even if their helpers Kiran and Neetu do not come, they can manage very well. अब Pinky के जो parents हैं, उसने पिंकी को और उसके भाई को निखिल को हर टाइप का काम, घर का जो भी काम होता है वो सिखा रखा है. सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है. उनके अगर अलग अलग टाइप के हेल्पर्स ना भी आए तो भी वो अपना काम मैनेज कर सकते हैं. Pinky and Nikhil have been taught to be kind to Kiran and Neetu. They treat them like their family members. Pinky's aunt lives in London with her husband and son. Pinky visits them every 2 years. Pinky और निखिल जो हैं, जो भी उनके घर पे ये जो हाउस हेल्प्स आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. उनको ये सिखाया गया है कि आपके घर में जो भी काम करने के लिए आ रहा है, किसी भी टाइप का काम ये हो सकता है, छोटा बड़ा डजंट मैटर, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा उनको फैमिली मेंबर्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए. लेट्स नो, even today there are people who keep separate utensils for themselves and for their helpers. This is known as discrimination. तो आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना यूटेंसिल जिसमें खाना खाते हैं और जो उनके घर पे सर्वेंट्स काम करते हैं उनके यूटेंसिल्स अलग रखते हैं. ये डिस्क्रिमिनेशन आज की डेट में भी देखा जाता है. हालांकि इस डिस्क्रिमिनेशन का कोई सेंस बनता नहीं है. आप भी खाना खा रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, नॉर्मल आपका भी वही प्रोसेस है खाना खाने का, उनका भी वही प्रोसेस है खाना खाने का. प्लेट आपकी भी धुलती है उसी साबुन से, उनकी भी उसी साबुन से धुलती है. तो इस डिस्क्रिमिनेशन का कोई बेसिस होता नहीं है, बट आज की डेट में भी ये देखा जाता है. शी हैज सीन that even the person with the dirtiest or lowest kind of job is treated with dignity over there. तो पिंकी के जो रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, जब वो बाहर उनको विजिट भी करती है तो वो ये नोटिस करती है कि बाहर जो हाउस हेल्प्स आते हैं उनको भी चाहे कैसा भी टाइप का काम हो, चाहे वो सड़कों पे झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हो, उनकी भी अपनी एक डिग्निटी होती है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट होती है. उनको ऐसे ही धित्कारा नहीं जाता है और ना ही ऐसे देखा जाता है कि ये बहुत ही छोटा काम है. वहां पर भी डिग्निफाइड लाइफ होती है. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इंडिया में भी आपके घर के आसपास जो भी लोग आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं, हमेशा उनको एक स्माइल के साथ ग्रीट करिए और उनको हमेशा रिस्पेक्ट करिए, डिसरिस्पेक्ट मत करिए. We need to understand that doing a particular job or work does not make anyone dirty or clean or big or small. It is our behavior, attitude, thoughts and beliefs that make us big or small. So let us all be big and appreciate all kinds of work. किसी का काम किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं बनाता है. किसी के विचार, थॉट्स, बिलीफ, क्या उसका थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से वो लोगों को ट्रीट करता है, कैसे वो बोलता है, उस पर डिपेंड करता है कि इंसान छोटा है या बड़ा. अब बहुत अमीर हो सकते हैं, बहुत आपकी वेल्थ हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, बट अगर आप अपने घर पे आने वाले जो लोग आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे अगर आप अच्छे से बात नहीं कर सकते, उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनको ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपका बिहेवियर बहुत गंदा है, एटीट्यूड आपका अच्छा नहीं है, तो आपका ये पैसा भी खाक में मिल जाएगा, कुछ मैटर नहीं करता है. कोई भी हो आसपास आपके, चाहे साथ में काम करने वाले हो, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, हर किसी की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए. रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी. In the past, people who did lowly jobs were treated very badly. They were not allowed to go to school or to the temples or even take water from the village wells. They were humiliated and ill-treated just because they were doing a job that no one else wanted to do. अब पहले के टाइम में, इवन आज भी देखा जाता है कई एरियाज में, आज की डेट में फिर भी सिनेरियो चेंज हो चुका है. कुछ लोग जो छोटा मोटा काम किया करते थे, झाड़ू पोछा हो गया, दूसरों के घर के बर्तन मांजना हो गया, इन सारे काम को बहुत ही लो नज़र से, नीची नज़र से देखा करते थे. इवन उनको एक गांव के कुएं से पानी भी निकालने नहीं दिया जाता था, जबकि वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है, सबका हक उस पर है. आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, ना प्राइवेटाइज कर सकते हैं. हर किसी को पानी चाहिए और हर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी से पानी निकाल भी सकता है.
तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान की रिस्पेक्ट होती है, सबसे बेसिस फंडामेंटल ही किसी की लाइफ का होता है रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट आपको हर किसी को देनी चाहिए, काम कौन क्या कर रहा है उस पर कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए। लेट्स आंसर। इन वॉट वेज डू यू हेल्प योर फैमिली मेंबर्स एट होम? किन किन तरीकों से आप अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करते हो घर पे? ये भी करनी चाहिए। अब इतने छोटे भी नहीं होते हैं 5th क्लास के बच्चे, मम्मी पापा की आपको हेल्प करनी चाहिए। अपना खाना खुद लेकर आइए, खाना खा लिया है प्लेट किचन पे रखाइए, ये सारे छोटे मोटे काम आपको घर पे करने चाहिए। एक्टिविटी। Discuss the activities that will be organized at your school, at Gandhi Jayanti, during Cleanliness Week, at Teachers Day। तो इन तीनों आपके अलग अलग टाइप के इवेंट्स हैं, इस पे किस तरीके से स्कूल में क्या इवेंट होगा वो आपको डिस्कस करना है। Dignity of labor. It is the duty of every individual to work for the upliftment and betterment of the society. This can be attained by realizing dignity of labor. Dignity of labor means that no work should be considered low. All types of jobs should be respected. It helps and motivates people to take pride in whatever work they do. This will help them to work with dedication and commitment. अब dignity of labor का मतलब क्या होता है? हर कोई जिस भी टाइप का काम कर रहा है, चाहे वो प्लेन उड़ाने जैसा काम हो या साइकिल चलाने जितना काम हो, हर किसी को रिस्पेक्ट की बात तो है ही, लेकिन जो भी काम वो कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप एटलीस्ट भीख नहीं मांग रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत काम आप नहीं कर रहे हैं। चाहे पैसे आपको 2 रुपए मिले, चाहे 2 लाख मिले, चाहे 2 करोड़ मिले, हर किसी को मोटिवेट करना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है, ताकि उनको भी वो काम करने में प्राइड फील हो और वो कमिटमेंट और डेडिकेशन की तरह काम करें। अगर आप उनको मोटिवेट ही नहीं करेंगे तो उनका काम करने का भी मन नहीं करेगा। In Western countries, no work is considered menial. Even the school children work on holidays to earn some pocket money. The house cleaners come once a week to mop and clean the entire house. They are given due respect and they carry out their tasks with pride. What is the basis of discrimination if purpose of all the work is same, to do something to make our and others' lives comfortable? तो वेस्ट साइड की जो कंट्रीज है वहाँ पे किसी भी काम को छोटा नहीं माना जाता है। मिनियल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा रिगार्ड करना। वहाँ पे चाहे प्रेसिडेंट का बच्चा हो या किसी लेबरर का बच्चा हो, अगर उसकी कोई वीक ऑफ होता है तो वो छोटे मोटे काम जैसे वेटर का काम करना हो गया, मॉपिंग करना हो गया, ये भी करते हैं। इवन चाइना जापान जैसी कंट्रीज में तो स्कूल के बच्चे होते हैं उनसे ही टॉयलेट्स वगैरह साफ करवाए जाते हैं ताकि वो क्लीनलीनेस को मेंटेन रखें और किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझे। इंडिया में ये ज़्यादा देखा जाता है कि उनको अपना प्रेस्टीज इशू लग जाता है कि हम ये काम करेंगे तो कोई हमें गरीब समझेगा, छोटा समझेगा, बट अदरवाइज वेस्टर्न कंट्रीज में ये नहीं देखा जाता है। और डिस्क्रिमिनेशन का कोई बेसिस वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो वो काम इसलिए करता है ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। तो डिस्क्रिमिनेशन का कोई सेंस है ही नहीं, चाहे कितना भी कमा ले, आप दिन की 2 रोटी ही खानी हो, उससे ज़्यादा आप पैसे भी नहीं खा पाएंगे। की फ्रेजेस। Discrimination. Treating some people differently from others. Labor, practical work, especially when it involves hard physical effort. Dignity, the quality or state of being worthy, honored or respected. Discrimination, भेदभाव किया जाता है, किसी बेसिस पे होता ही नहीं है, ऐसे ही कर देते हैं। लेबर, प्रैक्टिकल वर्क होता है स्पेशली जिसमें आपका फिजिकल एफर्ट लगता है। और डिग्निटी, किसी को भी रिस्पेक्ट करना। लेट्स सम अप। Every job has its own dignity. No job is too lowly or unclean. Besides the teachers and office staff, the school has many other people who help in the school to function well. In the past, people who did lowly jobs were treated very badly. Most people did their own work if they had the time or the ability. Our society needs people who do all kinds of work in order to function smoothly. Dignity of labor means that no work should be considered low. तो हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप की आज लेबर एक्टिविटीज़ देखी, कितने टाइप के आसपास हमारे लोग काम करते हैं जो हमारी सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड अबव ऑल रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए।